नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मकर संक्रांति को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह चरम पर है। दूध दही के साथ ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसे में बिहार की दही का जो स्वाद है वो सबको क्यों लुभाता है? क्या खासियत है जो दही का जादू सबके सिर चढ़कर बोलता है? तो पर्व के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास शो, जिसमें आप भी लगाएंगे दूध और दही की डुबकी। आखिर क्यों? देखिए इस कार्यक्रम के जरिए। मकर संक्रांति के मौके पर सबसे ज्यादा डिमांड दूध और दही की होती है। ऐसे में क्योंकि बगैर दूध के दही संभव नहीं, बगैर दूध के पर्व का पूर्ण होना भी संभव नहीं, इसलिए पूरे प्रदेश को दूध और दही से पाटने की पूरी व्यवस्था कम्फेड की ओर से की गई है। पटना से लेकर तमाम जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड तक दूध की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि दूध और दही कितनी मात्रा में आपके लिए तैयार है। जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मकर संक्रांति पौराणिक महत्व वाला सूर्य उपासना का बड़ा ही पावन पर्व, जिस पर्व में सूर्य को नमन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और इसी दिन के बेहद पावन मौके पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। वो त्यौहार जिसे सदियों से मनाया जाता रहा है, वो पर्व जिसके मूल में छिपा है प्रकृति से रिश्तों की मजबूती का मंत्र, बेहतर काया के साथ बेहतर संकल्प का मंत्र, और जो प्रेरणा देती है। कि समय और काल परिवर्तित होने पर भी प्रकृति हमें और मजबूत होने और समृद्ध होना बताती है, सिखाती है। कुछ इन्हीं मान्यताओं के साथ मकर संक्रांति पर्व को उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है शुद्ध देसी खान पान, जो व्यंजन ग्रामीण इलाकों की पहचान होती है। वही दही चूड़ा मकर संक्रांति के दिन गांव से शहर और महानगरों तक खाया और खिलाया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा खाने की पुरानी परंपरा रही है। इस दिन दूध दही के साथ तिलकुट और गुड़ का भी विशेष महत्व माना गया है। चूड़ा दही गन्ने रस से तैयार भूरा, जिसे सूखा गुड़ भी कहते हैं, रिश्तेदारों को पहुंचाने की परंपरा कभी हुआ करती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ इस पर्व के स्वरूप में तो बदलाव हुआ, लेकिन दही और दूध का महत्व कभी कम नहीं हुआ। ऐसी धारणा है कि मकर संक्रांति के दही चूड़े से रिश्तों को मजबूती मिलती है। दही के लिए सबसे अहम और जरूरी है दूध, जिसे प्रचुर मात्रा में तैयार किया जा रहा है। भरपूर मात्रा में मिल्क की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है, ताकि इस पर्व में किसी भी परिवार के लिए दूध की कमी ना हो। तभी तो मकर संक्रांति पर बिहार के लोगों को दूध दही की किल्लत ना हो, इसके लिए बिहार कॉम्फेड की ओर से न सिर्फ दूध दही बल्कि तिलकुट और गुड़ तक की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। पटना
पटना डेयरी प्रोजेक्ट की ओर से लगभग 34 लाख लीटर दूध, करीब 7 लाख किलो से ज्यादा दही, 10,000 किलो तिलकुट और लगभग 20,000 किलो पनीर की बिक्री का लक्ष्य संक्रांति के मौके पर रखा गया है। इसके लिए सुधा डेयरी की ओर से विशेष टैंकर की भी व्यवस्था की गई है। इसे उड़न दस्ते का नाम दिया गया है, जिस पर लोगों को प्रदेश भर में दूध दही पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुद राजधानी पटना में डेयरी के कई प्लांट बनाए गए हैं ताकि लोगों को डेयरी प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए। प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोगों का दूध बेचने का लक्ष्य 34 लाख केजी है। दही बेचने का लक्ष्य 7.5 लाख केजी है और तिलकुट का 1 लाख केजी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। इस बार खोआ तिलकुट के साथ साथ प्लेन तिलकुट भी उपलब्ध है। हमारा दही एक्सप्रेस और ये अनावर 14 तारीख तक चलता रहेगा। कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोगों ने कंट्रोल रूम बना रखा है। जहाँ भी दूध और दूध जनित पदार्थ की कमी है वहाँ हम लोग बैकअप सप्लाई दे रहे हैं और वहाँ हम लोग आपूर्ति कराएंगे। 12 जनवरी से ही शुरू की गई ये व्यवस्था मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी तक निर्बाध तरीके से चलती रहेगी। ये दावा है सुधा डेयरी प्रोजेक्ट का। बड़ी बात ये कि डेयरी की ओर से लोगों की समस्या के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से लोगों को दो चार न होना पड़े। मकर संक्रांति को लेकर कंफेड ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की है और दूध से लेकर दही तक की कोई किल्लत ना हो, इसका भरपूर इंतजाम किया गया है। और फिलहाल तस्वीरों में देखिए यहाँ पर जो पटना डेयरी प्रोजेक्ट का सुधा पार्लर है, वहाँ से लोग लगातार दही, दूध और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं मकर संक्रांति को लेकर उसे खरीद रहे हैं और कई जगहों पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति का समय है और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार जो दूध है वो भी बाहर से मंगाया जा रहा है ताकि दही जमाई जा सके और जो पहले से बेहतर इंतजाम का दावा किया गया है, लोगों को कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल जो है वह रखा गया। तो पिछले साल की तरह इस साल भी सुधा जो है और कंफेड ने पूरी व्यवस्था की है और तस्वीरों में ये नज़र भी आ रहा है कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। अगर कोई असुविधा होती है तो फिर टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके अगर किसी चीज़ की अनुपलब्धता है तो उसको मंगवा सकते हैं। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड की ओर से दूध की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सभी को दूध मिले, दही मिले, इसका ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि व्यवस्था के पीछे मकर संक्रांति की धारणाएं छिपी है, पर्व को लेकर मान्यताएं छिपी है। दूध दही का क्यों इस पर्व में महत्व है, तो इसकी वजह भी है जिसे जानना बेहद जरूरी है क्योंकि मकर राशि के सूर्य को नमन कर स्नान दान के बाद चूड़ा, दही और तिल खाना शुभ माना जाता है क्योंकि पुण्य काल में स्नान के बाद तिल का हवन करने और चूड़ा, दही और मिठाई के दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी, गर्म कपड़े का दान करने और इसे ग्रहण करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। ऐसे में कामना बस यही है कि बेहद पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, लोग दूध और दही की डुबकी लगाए और अपने जीवन में सुख समृद्धि हासिल करें क्योंकि हर साल आने वाला ये पर्व हमें प्रकृति के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश जो देती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व वैसे तो दूध और दही के महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस दही की बात इस खास मौके पर की जाती है, बिहार में उसकी ना सिर्फ डिमांड है, लोगों का इस ओर आकर्षण है, बल्कि प्रदेश में से बेहद खास तरीके से तैयार भी किया जाता है। गांव से लेकर शहर तक संक्रांति में दूध, दही और चूड़े की जबरदस्त डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में हम आपको कुछ चुनिंदा शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बेहद अनूठे अंदाज में दही तैयार की जाती है। क्यों खास है यहाँ की दही, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मकर संक्रांति का त्योहार हो और दूध दही की बात ना हो, ये कैसे संभव है? क्योंकि इनके बिना तो पर्व ही अधूरा है।
तो जिस दही की बात हम कर रहे हैं वो इस पर्व के दौरान बेहद खास क्यों मानी जाती है, क्यों इसकी डिमांड ज्यादा रहती है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब दही की तैयारियों का अनोखा नजारा आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल अनूठी है। तो चलिए आपको पश्चिम चंपारण की धरती लिए चलते हैं, जहां संक्रांति पर्व के मौके पर चूड़ा और दही का विशेष महत्व है। यहाँ के लोग वैसे तो आम दिनों में भी दही और चूड़ा खाने के शौकीन हैं, लेकिन दही को तैयार करने की ये तस्वीरें देख लीजिए। आमतौर पर आपने पारंपरिक तरीके से ही दही बनाते देखा होगा, लेकिन क्या मशीनों के जरिए, वो भी शहर की दुकानों में, ऐसा कभी देखा है? नहीं ना। लेकिन ऐसा आपको बेतिया के लाल बाजार के दही की दुकान पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ दही जमाने के लिए बाकायदा प्लांट स्थापित किया गया है, जहाँ दर्जनों मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। इस बेहद खास तरीके से बनाई जाने वाली दही की डिमांड इतनी है कि हर रोज कई क्विंटल की बिक्री भी हो जाती है। बड़े पैमाने पर दही का निर्माण कराया जाता है। देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे मशीन लगाए गए हैं और उसके जरिए यहाँ पे दही बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जा रही है। इसको क्या कर रहे हैं आप अभी? यहाँ अभी हम दही पका रहे हैं। दूध है? हाँ दूध है, दही वाला। अच्छा, तो क्या इसको पका कर फिर निकालेंगे और वहाँ ले जाकर भरा जाएगा नदिया में। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे नदिया जो है मिट्टी का वो यहाँ पे सजा के रखा गया है और उसके बाद यहाँ पे जो प्रक्रिया है आगे उसको जमाने की जो प्रक्रिया होती है दही, जिसमें दही जमता है इस मट्टी के बर्तन में। दूध जो है उसको इस तरह से ला के और यहाँ पे मट्टी के बर्तन में जो है वो दूध डाला जाता है। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे दही का निर्माण किया जाता है। चूँकि दही की खपत जो है यहाँ पे इस बेतिया के जो ये दुकान है और जो ये जिनका ये गोदाम है उस पर दही की खपत जो है वो काफ़ी मात्रा में है। ये तो हमारे पास तो यही है कि दूध बढ़िया क्वालिटी का लेते हैं, जिसके कारण दही, और चूँकि पुरखों के द्वारा जो बताया गया है तरीका दूध को पहचानने का, वो सबसे बढ़िया मेथड है। उस तरीका से हम लोग पहचानते हैं दूध को, और जो बढ़िया क्वालिटी का दूध होता है उसको हम लोग दही में इस्तेमाल करते हैं। केवल दही ही नहीं, बेतिया में खास किस्म का सुगंधित चूड़ा भी फेमस है, जिसे स्थानीय बोलचाल में मिर्चा चूड़ा कहा जाता है। इसकी खासियत के चलते ही जिला प्रशासन की ओर से इसे जीआई टैग दिलाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। मिल में तैयार ये खुशबूदार चूड़ा सीधे पहुंच जाता है दुकानों तक और इसकी खुशबू आपको खींची ले आती है अपने पास। आखिर क्यों खास है ये चूड़ा, तो जान लीजिए। चूड़ा मिर्चा चूड़ा बहुत खुशबूदार होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और फर्स्ट क्वालिटी उत्तम क्वालिटी होता है। दो तो कितने तरह का होता है? दो क्वालिटी होता है। कौन कौन? और एक ढेकी कुट्टी होता है, एक मील वाला होता है। अच्छा, क्या कुछ रेट होता है उसका? अभी तो कम से कम 120 110 जी। हाँ, बिक्री कैसी होती है हमारे? हाँ ठीक है, अभी जो है वो अच्छा ही है। अच्छा, अभी सीजन इसका चल रहा है। हाँ। बेतिया की अनूठी दही और सुगंधित चूड़े का स्वाद तो आपने चख लिया। अब चलिए खगड़िया जिला, जहां दही की खपत कितनी है इसका अंदाजा आपको इस दुकान में सजा कर रखे लाइन से मिट्टी के बर्तनों को देखकर लग जाएगा। अब इस तस्वीर पर भी नजर दौड़ा लीजिए। अरे ये क्या, हाथ में उठाया तो सीधा बर्तन था, लेकिन इन जनाब ने तो पूरी कढ़ाई ही उलट दी। अब क्या होगा, क्योंकि इसमें तो दही जमाया गया था। तो अब फिर से सीधी कढ़ाई को भी देख लीजिए। दही टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये दही है ही बेहद खास। जिले के परबत्ता प्रखंड के अगवानी गांव के पालो यादव की दही आपने नहीं खाई तो समझिए कुछ नहीं खाया। पहले से ही बेहद खास इस दही की डिमांड मकर संक्रांति पर भी बढ़ जाती है और इसके शौकीन दही की तारीफ गाने गाकर करते दिख रहे हैं। दियों का नैहल खगड़िया, दूध दही अभिमान, एक तू ही धनवान फरकिया
बाकी सब कंगाल। जिस हरिया में तुम जमते हो खुशबू से भर जाए, जो तेरा स्वाद चखे वो दीवाना बन जाए, जो ना चखे वो मन ही मन पछताए। तू जिसको मिल जाए दही वो हो जाए खुशहाल। एक तू ही धनवान फरकिया, बाकी सब कंगाल। अब जरा भागलपुरी दही का स्वाद भी चख लीजिए, क्योंकि यहाँ भी सज गई है दुकानें और गोदाम में मिट्टी के लाल बर्तन सफेद बर्तन में नजर आने लगे हैं। दही की डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि आपकी नजरें जहां तक जाएंगी दूध से भरी कड़ाही ही नजर आएगी। तस्वीरें जिले के नौगछिया प्रखंड की हैं, जहां की दही बेहद खास मानी जाती है। वैसे तो यह इलाका लीची और केले के लिए भी मशहूर है, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर यहां बहती है दूध की नदी और ऐसे ही तैयार की जाती है स्वादिष्ट नंबर 1 दही, जिसे मिट्टी के बर्तनों में खास विधि से तैयार किया जाता है। यहाँ कई गांव से दूध की सप्लाई होती है, तब जाकर पूरी होती है दही की डिमांड। मकर संक्रांति के मौके पर दही, गुड़ और तिलकुट का जो है महत्व खास हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें दही का महत्व है। और इस बार के मकर संक्रांति में भागलपुर में दही की मात्रा जो है बृहद पैमाने पर जो है वो काफी प्रचुर मात्रा में जो है दही का उत्पादन किया गया है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भागलपुर के आसपास के गांव से सटे जो गांव से दूध लाकर और यहाँ पर दही जो है तैयार किया गया है। मिट्टी के बर्तन में दही को जो है जमाया गया है, तो क्या खास महत्व होता है इसका? मिट्टी का तो जानबे करते हैं, शुद्ध माना जाता है सबसे बढ़िया। इसमें है क्या, लोग दही लिया जाके उसका अपना घर में काटेगा, पूजा पाठ करेगा। मिट्टी तो सब दिन के लिए शुद्ध है। भागलपुर के सुल्तानगंज में कोरोना काल में दूध की बढ़ती डिमांड से कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया है। ऐसे में मकर संक्रांति को लेकर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। 125 लीटर तक बिक रहे दूध के बावजूद दुकानों पर दूध की खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। पहले जहां दूध 50 से 60 रुपए तक बिक रही थी, वहीं अब ये सीधे 125 रुपए किलो बिकने लगा है। 14 का रेट दूध बिकता, 14 तक रहेगा, 15 तक, उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा। पहले कितना था? पहले 60-70 था, अभी 120 रुपया डबल हो गया है। अब लेके दूध कम आ रहा है बाजार में, इसलिए। लखीसराय जिले में भी मकर संक्रांति को लेकर दही का बाजार सज गया है। यहाँ की खासियत है दियारा इलाके में मनाया जाने वाला त्योहार। चूड़ा, दही, तिलकुट, तिलकतरी के साथ अगर दही की बात ना हो तो मजा ही किरकिरा हो जाता है। तभी तो जिले के खुटहा गांव की प्रसिद्ध दुकान पर दही की खूबसूरत हांडी सज धज कर तैयार है। बेहद खास अंदाज में तैयार की जा रही ये दही है ही इतनी स्वादिष्ट कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कारीगर कितनी मेहनत से इसका निर्माण कर रहे हैं, कितनी लगन से दही बना रहे हैं, देख लीजिए। वैसे यहाँ बनने वाली दही इतनी बेहतरीन है कि इस छोटे से दुकान में बगैर फ्रिज के ही सख्त दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि अगर डब्बा को पलट दीजिएगा तो वो दही उस डब्बा से नहीं गिरता है, काफी मीठा रहता है। यहाँ चीनी देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ का दही अगर अन्य दिन भी अगर भोज भात में अगर आप खाइएगा तो बिना चीनी दिए हुए लोग यहाँ मीठा दही ऐसे खाते हैं लोग। इतना प्रसिद्ध है इस खुटहा गांव का, खास करके दियारा क्षेत्र का। क्योंकि यहाँ जानवर जो भी है घास खाता है, चरता है, तो उसके दूध में बहुत क्वालिटी रहती। मकर संक्रांति को लेकर जमुई के महाराजगंज में भी दही का बाजार सज चुका है। यहाँ बने स्वादिष्ट दही की डिमांड पूरे जिले में है। लोग बड़ी मात्रा में यहाँ ऑर्डर देते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर दही ले जाते हैं। मिट्टी की हांडी में तैयार ये खास दही वाकई स्वादिष्ट है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में दही तैयार करने का दही सोंधापन होता है उसमें। मिट्टी के बर्तन में जो है
तो खाने में सब लगता है, स्वादिष्ट लगता है। क्या खास डिमांड होती है क्या? हाँ, खास डिमांड होता है। खास डिमांड होता है मिट्टी के बर्तन। हाँ, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन में जो दही तैयार होते हैं यहाँ पर, उसका खास डिमांड होता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन में जो दही तैयार किए गए हैं, और ये दही है। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो जमुई शहर के महाराजगंज में कई दुकानें ऐसी हैं जो दही को लेकर सजाई जाती हैं, और यहाँ पर ऑर्डर देकर लोग दही तैयार करवाते हैं मकर संक्रांति को लेकर। दही के स्वाद के बाद अब बात मुंगेर की प्रसिद्ध लाई की भी कर लेते हैं, जो बरियारपुर में बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। मकर संक्रांति के मौके पर तो इसकी डिमांड काफी रहती है। गुड़ और धान के लावे से बनी ये मिठाई आपको बरबस ही अपनी ओर खींचा लाएगा, तभी तो इसकी डिमांड मुंगेर से लेकर दूसरे राज्यों तक है। संक्रांत में बिकता है, ये बरियारपुर का फेमस है, विदेश तक जाता है। यहाँ गुड़ का लाए, चीनी का लाए, एक मसाला वाला होता है, सौंफ आदि इलायची देके। अच्छा, वो स्पेशल हो गया। हाँ, स्पेशल। बेहद स्वादिष्ट व्यंजनों का ये पर्व कितना मधुर है, कितना अनूठा है, कितना प्रेरणादायी है, इसकी तस्वीरें देखकर ही समझी जा सकती है। मकर संक्रांति का ये त्योहार हमें जितनी सीख देती है, उससे कहीं ज्यादा यह हमें खुद के लिए, समाज के लिए, भाईचारे के लिए बड़ा संदेश भी देती है। इसलिए खुशियों का ये पर्व आप भी दूध, दही, चूड़ा, तिल और मिष्ठान भोजन के साथ जरूर मनाएं और सदैव समृद्ध रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मकर संक्रांति पर दूध, दही और स्वादिष्ट व्यंजन के साथ आप भी सुख और समृद्धि का पर्व मनाइए, कोरोना संक्रमण के बीच पूरी सुरक्षा के साथ। तो इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।